हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मयूरेश इंदुजा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर। मैं ब्रेन और स्पाइन से संबंधित सभी बीमारियों के लिए 24/7 शैल्बी हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ। आज हम बात करेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद स्पाइन इंजरी के बारे में। एक्सीडेंट के बाद कमर में दर्द होना काफ़ी कॉमन है। जो अधिकतर ये दर्द होता है वो या तो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण होता है, इसे मसल स्पाज्म कहते हैं, जो कुछ दिन बेड रेस्ट के बाद या फिर दवाइयों से ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं जिसमें ये बहुत गंभीर इंजरी भी हो सकती है स्पाइन में। तो पहले हम बात करें स्पाइन की बनावट के बारे में, तो स्पाइन काफ़ी सारी हड्डियां एक के ऊपर एक रखी रहती हैं और इसके अंदर से जो ब्रेन से या मस्तिष्क से नसें निकलती है वो हाथों और पैरों को सप्लाई करती हैं। इनका काम होता है हाथ पैरों की ताकत या फिर हाथ पैरों में सेंसेशन लाना। तो अगर स्पाइन में चोट लगेगी जिसके कारण से नसों में दबाव होगा तो हाथों या पैरों में कमज़ोरी आ सकती है या फिर हाथ पैरों में झुंझुनाहट आ सकती है। अगर ये चोट गर्दन में लगेगी तो चारों हाथों पैरों में, दोनों हाथों में या दोनों पैरों में कमज़ोरी या झुंझुनाहट आ सकती है। और अगर ये चोट पीठ में, कमर में के हिस्से में लगेगी तो दोनों पैरों में कमज़ोरी आएगी और दोनों हाथों में पावर नॉर्मल रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि चोट कहाँ पे लग रही है, उसके आधार पे कमज़ोरी आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है। तो इसकी अमेरिकन ग्रेडिंग है, एशिया ग्रेडिंग, जिसमें ए से ई तक ग्रेडिंग की गई है। ग्रेड ए में कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, मतलब कि जहाँ पे चोट लगी उसके नीचे कोई पावर नहीं होगा और कोई सेंसेशन नहीं होगा, छूने पे कोई भी सेंसेशन नहीं होगा और हाँ, उसके नीचे वाले लेवल पे मांसपेशियों में कोई भी ताकत नहीं होगी। और ऐसे ही ग्रेड ई में उस जहाँ चोट लगी है उस लेवल के नीचे ताकत और सेंसेशन दोनों नॉर्मल रहेंगे। बी, सी और डी ग्रेडिंग में थोड़ी ताकत रहेगी, जिसमें थोड़ी बहुत तो ताकत होगी मगर वो नॉर्मल से कम होगी। अब हम बात करेंगे कि स्पाइन इंजरी को कैसे पता किया जा सकता है। तो अगर जो सिम्टम अभी मैंने बताए, हाथों पैरों में झुंझुनाहट, क्या कमज़ोरी आना या फिर पेशाब में दिक्कत होना या फिर स्टूल पास करने में दिक्कत होना, अगर ये दिक्कतें हो रही हैं और साथ में कमर दर्द है जो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, तो आप नज़दीकी अस्पताल में न्यूरोसर्जन से तुरंत कंसल्ट करें। जांचों के तौर पे एक्सरे या एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर एमआरआई पे ऐसा पाया जाता है कि हड्डी में फ्रैक्चर है जो नस को दबा रही है या फिर दो हड्डियां आगे पीछे खसक गई हैं जिसके कारण से नसों में दबाव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन करके नसों के दबाव को हटाया भी जा सकता है। और टाइमली रिहैबिलिटेशन से, फिजियोथेरेपी से आजकल सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू।